हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 की फ़िज़िक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज़ योर मैथमेटिकल टूल्स। मतलब कि मैथमेटिक्स के उस पोर्शन को कवर करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फिज़िक्स न्यूमेरिकल सॉल्विंग। ये चीज़ें आपके केमिस्ट्री के केमिकल काइनेटिक्स में भी यूज़ होंगी। अब वो केमिकल काइनेटिक्स कुछ बोर्ड्स में क्लास 12th में है, कुछ बोर्ड्स में क्लास 11th में, या हो सकता है कि दोनों ही बोर्ड्स में या जितने भी बोर्ड्स हैं सब में क्लास 12th में ही हो। मतलब ओवरऑल क्लास 11th 12th का जो सिलेबस होता है वो आपका फाइनली कंपटीशन में आता है। अब चाहे आप इंजीनियरिंग में दें, इंजीनियरिंग के लिए अपियर हो या मेडिकल के लिए। तो आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ योर लॉगरिदम्स। इसको लेके लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और कोई भी बच्चा इसको कभी क्लियरली पढ़ने की कोशिश नहीं करता जनरली। और इस वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं। लॉग की वैल्यूज़ कैसे निकालना है, कैसे नहीं निकालना। कुछ लॉग के ज़्यादातर क्वेश्चन जो कंपटीशन में बनते हैं वो तो 90% ऐसे होते हैं कि अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टीज़ पता हैं और एक दो लॉग की ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको अगर आप याद कर लेते हो तो आपका ऑलमोस्ट 99% लॉगरिदम्स कंप्लीट हो जाता है। और अगर मान लो कहीं पे ज़रूरत पड़ती है लॉग की किसी ऐसी वैल्यूज़ की जिसके बारे में आपने नहीं पढ़ा ना तो वो किसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रही है, तो वो डेटा आप लोगों को एग्जामिनेशन में चाहे बोर्ड हो, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, वहाँ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन ये समझ लीजिए कि 90% प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लॉगरिदम्स। बहुत सारे डेरिवेशंस हैं बोर्ड के बच्चों के लिए जिसमें ये काम आता है। तो हम लोग पढ़ना चाहते हैं लॉगरिदम। तो हम लोग दो तरह के लॉगरिदम्स देखते हैं, एक तो log x टू द बेस 10 और एक पढ़ते हैं log x, इसको हम लोग पढ़ते हैं ln x। ये हमारा नेचुरल लॉग है। क्या है ये? पढ़ने का तरीका क्या है? हमारे लिए लिखा हुआ है log x टू द बेस e। पढ़ने का तरीका है log x टू द बेस e। तरीका क्या है? log x टू द बेस e। अगर मान लो ये लिखा हुआ है log x टू द बेस 2, इसको पहले ये पढ़ते हैं फिर ये पढ़ते हैं। मान लो log y x, क्या पढ़ेंगे? log y टू द बेस x। मान लो log राहुल गांधी, यहां पे मोदी लिख देते हैं। तो log राहुल गांधी टू द बेस मोदी जी। ठीक है, कुछ भी मतलब यहाँ पे जो होगा वो बेस होता है। ये आपका क्या होता है? बेस पोजीशन होती है। ये पोजीशन कहलाती है बेस पोजीशन। बेस पोजीशन, ठीक है। अगर log ऐसे लिखा है तो इसका मतलब है कि ये log x टू द बेस e होगा ही होगा। ठीक है, हाँ। तो अब हम लोग देखेंगे कि पढ़ने का तरीका समझ में आ गया, क्योंकि बेसिकली लोग समझ भी नहीं पाते कि पढ़ना कैसे है। कि भाई ये वाला पहले बोलते हैं, ये वाला पहले बोलते हैं। तो ये क्या है? आपकी बेस पोजीशन है। और यहाँ पे वाले को पहले बोलते हैं log x टू द बेस 10। अगर मान लो नेचुरल लॉग ln x है तो इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा है, मतलब इसका बेस जो है वो e है और e की एक रफली वैल्यू होती है, नियरली इक्वल टू होता है 2.78। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं आगे चल के हायर स्टडीज़ में, बीएससी एमएससी में या बीटेक एमटेक में। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। और इसमें क्या होता है कि जो बेस मेंशन किया गया है वही बेस है। और अगर मान लो ln x को आप log x लिख देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये मान लिया जाता है कि इसका बेस क्या होगा? e ही होगा। अगर आप लिखना भूल जाते हो या नॉर्मली कहीं पे लिखा हुआ है तो ये बेस e ही होता है। अगर बेस जब तक मेंशन ना किया जाए तो बेस क्या होगा? e होगा। और ln x लिखा है तो 100% आपका बेस e होना ही होना है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं लॉगरिदम्स की, तो हेडिंग डालिए सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम्स। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, अगर मान लो log x टू द पावर n दिया है, ये बहुत जगहों पे यूज़ होता है।
log x टू द पावर n दिया है तो ये होता है n log x। कुछ नहीं लिखा, ऑब्वियसली बेस क्या है इसका, e है। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी आती है log of a प्लस log of b दैट इज इक्वल टू log ab। ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी आती है log of a माइनस log of b इज इक्वल टू log of a अपॉन b। जैसे एग्जांपल ले लें इसका कि अगर log of x, मान लो log of आपको दिया है 5 प्लस माइनस log of 2, so you can write it as log of 5 upon 2। अगर मान लो log of 5 प्लस log of 2 दिया होता तो आप लिख देते उसको log of 5 इंटू 2, मतलब अगर प्लस में होता तो इंटू होगा और माइनस बीच में है तो क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर एक प्रॉपर्टी आती है, चौथी प्रॉपर्टी, विच इज कॉल्ड एज फोर्थ प्रॉपर्टी, e टू द पावर log of x बेस e। अब x बेस e ना भी लिखे तो अंडरस्टूड है, ठीक है, तो मेंशन कर दिया यहाँ पे। तो ये याद रखिएगा कि log वाले केस में अगर ये जिसके ऊपर ये पावर को रेस किया गया है और उसका बेस मैच कर जाए सेम, तो पूरा सिस्टम खत्म हो जाता है और बचता क्या है, केवल x बचता है, मतलब ये बचता है। इसका एक एग्जांपल ले लें, अगर दिया हुआ है e टू द पावर log of 5 बेस e, तो जिसके ऊपर पावर रेस करी गई है वो और जो log का बेस है वो क्या, दोनों सेम हो गए, ये क्या है, सेम। व्हाट्सएप लिख लिख के शॉर्टकट की आदत पड़ गई है ऑलमोस्ट सभी को, तो क्या बचेगा, केवल 5। इसका एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 10 टू द पावर log x बेस 10, तो ये दोनों सेम है, जिसकी पावर रेस किया गया है, पावर रेस में क्या है, log है, तो उसका बेस, ये दोनों सेम होना चाहिए। ये क्या है, ये सेम, तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, ये पूरा सिस्टम गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा। जैसे मान लो 2 टू द पावर log x बेस 2, तो ये पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, x। आई होप कि आप लोगों को इतनी प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू होता है log ऑफ x अपॉन log ऑफ y, मतलब कि log ऑफ ऊपर वाला अपॉन log ऑफ नीचे वाला। जैसे एग्जांपल log ऑफ x बेस 2, तो क्या करेंगे, ऊपर वाला पहले लिखेंगे और फिर नीचे वाला, और कुछ नहीं लिखा तो बेस क्या होगा, ऑब्वियसली e होगा, ठीक है। दरअसल ये बेस को e में कन्वर्ट करने की एक ट्रिक होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 6 प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कि log ऑफ e बेस 2, और आप e को बेस में ले जाना चाह रहे हो, तो क्या करोगे, log ऑफ 2 बेस e अपॉन log ऑफ e बेस e, ठीक है। मत लिखो e, कंफ्यूजन क्रिएट होगा, कुछ नहीं लिखा है तो बेस e ही माना जाता है ना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक सबसे इंपॉर्टेंट कि log ऑफ e, और कुछ नहीं है तो बेस e होता है, दोनों सेम हो जाएं, ये और इसका बेस सेम हो जाए तो आंसर कितना आएगा, 1। डजेंट मैटर कि क्या है वहां पे, अगर मान लो यहाँ पे log ऑफ 2 बेस 2 हो गया तो आंसर 1, log ऑफ 10 बेस 10 हो गया तो आंसर 1, log ऑफ x बेस x हो गया तो आंसर 1। क्या है नहीं मालूम, मैटर करता, वैल्यूज बराबर है, दोनों सेम है तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इतना आप लोग पहले नोट करें। तो इस प्रॉपर्टी को एक बार फिर से देखते हैं, क्या था कि log ऑफ e बेस e इक्वल टू 1, log ऑफ x बेस x इज इक्वल टू 1, log ऑफ y बेस y इज इक्वल टू 1, log ऑफ
10 बेस 10 इज इक्वल टू 1। ये चीज़ 100% आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो फाइनल लास्ट है, नंबर कौन सी प्रॉपर्टी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्योंकि मैंने रफ कर दिया है, खैर प्रॉपर्टी से मतलब है यहाँ पे। अब देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे कि अगर log x टू द बेस e है, और e ना भी मेंशन करें तो ऑलरेडी बता चुके हैं हम कि भाई बेस e ही माना जाता है अगर ये मेंशन ना करें, अगर बेस e। अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है log x टू द बेस 10, स्पेशली फॉर log x टू द बेस 10 नॉट अदर नंबर्स, अगर इसके बेस को e से हमें बेस 10 में कन्वर्ट करना है, 10 में कन्वर्ट करना है, अगर e को 10 में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर से एक बार सुन लीजिए, इफ वी वांट टू कन्वर्ट log x टू द बेस e इन द फॉर्म of log x to the base 10, then we have to multiply it with the 2.303। ये चीज़ आप लोगों के फिजिक्स में भी काम आएगी और केमिस्ट्री में भी काम आएगी। केमिस्ट्री में जनरली ये केमिकल काइनेटिक्स में यूज़ होता है, और फिजिक्स में आपके ये रेडियो एक्टिव डिके में और भी हायर स्टडीज़ में जहाँ पे भी ये इसको बेस ई को बेस 10 में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे ये आपका इस्तेमाल होगा। और लॉग की प्रॉपर्टी बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिक्स में तो नहीं है सिलेबस में, लेकिन फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉग की ये प्रॉपर्टीज़ तो जितनी पढ़ाई है अभी मैंने वो आपको आनी चाहिए। फिर आती है एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जैसे मान लो log x टू द बेस y है, आप y को ऊपर ले आना चाहते हो, रेसिप्रोकल कर दो, log ऑफ y बेस x कर दो। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि log ऑफ x बेस y मल्टीप्लाइड बाई log ऑफ y बेस x इज इक्वल टू कितना आएगा आंसर? 1 आएगा। इतना आप लोग नोट करें। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।